Welcome students in our online classes. Today I am taking chapter number 2 from the book The Contemporary India and the World. Okay. So this is chapter number 2 which name is Socialism in Europe and the Russia Revolution. Okay. So let's start. Okay. द एज ऑफ सोशल चेंज मतलब वो समय जब कि समाज में बदलाव आया। ओके समाज में बदलाव किस वजह से आया, जैसे इसके प्रीवियस चैप्टर जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या किया था, मोनार्की को ख़त्म करके उसमें डेमोक्रेसी लाई गई थी, जिसमें कि राजा महाराजा को हटा दिया गया था, उनको डेथ दे दी गई थी, इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया था। ओके अब हम देखेंगे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटीज ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वॉज अ स्ट्रक्चर नॉट एवरीवन इन अ यूरोप आई वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन समवेयर कंजर्वेटिव्स व्हाइल अदरवाइज लिबरल एंड रेडिकल्स। अच्छा सब अपने अपने हिसाब से बदलाव चाहते थे, जिसमें कि उनको एक एहसास कब हुआ कि हमें बदलना चाहिए, सारी चीज़ें चेंज होना चाहिए। और पॉसिबिलिटी एक उम्मीद कहाँ से लगी, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। ओके तो उन्हें ऐसा लगा कुछ हर किसी की सोच अलग थी, कुछ लिबरल्स थे, कुछ रेडिकल्स थे और कुछ कंजर्वेटिव्स थे। ओके इस तरह से सब में बदलाव आया और बदलाव का एक उजागर हुआ कि हाँ हमें एक्चुअल में चेंज चाहिए। ओके अब लिबरल्स कौन है? ओके तीन चीज़ बताई इसमें, रेडिकल्स, लिबरल्स और कंजर्वेटिव। लिबरल्स कौन है? लिबरल्स मतलब जो लोग आज़ादी चाह रहे हैं, जिनको हर चीज़ में आज़ादी चाहिए। ओके और ये एक कैटेगरी है, जैसे लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स और रेडिकल तीनों एक अलग अलग क्लास से बिलोंग करते हैं। जो लिबरल्स है वो एक सुपीरियर क्लास से बिलोंग करते हैं, मतलब फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ है, पर वो चाहते हैं कि आज़ादी हो, मतलब हमें भी अधिकार मिले कि हम भी कभी राजा बन सके और हम भी राज कर सके, हम भी रूल कर सके, सिर्फ और सिर्फ राजा नहीं रूल करे। जैसे अभी क्या चलता था, डायनेस्टी रूल चलता था, जिसमें कि राजा वंशवाद था, राजा का बेटा राजा। ओके तो यहाँ पे वो ये चाहते हैं कि नहीं, ये सभी के लिए ओपन हो और हम भी इसमें पार्टिसिपेट कर सके। ओके वांटेड चेंज इन सोसाइटी, समाज में बदलाव चाहते थे वो, कि समाज में सारी चीज़ें बदलनी चाहिए। इक्वलिटी, अ मैन रिलीजन एंड नेशन शुड टॉलरेट ऑल रिलीजन, मतलब समानता चाहते थे, लोगों में समानता चाहते थे, उनके धर्म के प्रति आज़ादी चाहते थे कि कोई भी रिलीजन अगर कोई फॉलो कर रहा है तो उसे हर कोई टॉलरेट करे, है ना। मतलब जो देश है वो उसको टॉलरेट करे कि हाँ लेट इट गो, उसको एक लिबरल तरीके से देखे कि हाँ ठीक है। ओके ना अपोज टू द अनकंट्रोल पावर डायनेस्टी रूल, और वो अपोज करते थे जो डायनेस्टी रूल था वो अनकंट्रोल्ड पावर, मतलब उनके पास कैसा अनकंट्रोल पावर था, तो वो चाहते थे कि डायनेस्टी रूल ख़त्म हो। डायनेस्टी रूल किस तरह से ख़त्म हो सकता है कि यहाँ पे अगर डेमोक्रेसी आए। ओके सो वो चाहते थे कि यहाँ पे जो राजा है उसका अधिकार ख़त्म हो, जैसे डायनेस्टी रूल इसमें बताया, वो चाहते थे कि यहाँ पे इंडिविजुअल हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिले और हर किसी को अधिकार मिले राज करने का। लिबरल बिलीव दैट इंडिविजुअल राइट शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गवर्नमेंट, मतलब लिबरल क्या चाहते थे कि हर किसी का अधिकार, हर किसी के राइट प्रोटेक्ट करे गवर्नमेंट। ओके सरकार। आर्ग्यू फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट पार्लियामेंट। ओके और इसमें क्या आर्ग्यूमेंट बताया कि जो रिप्रेजेंटेटिव रहे वो सिर्फ और सिर्फ राजा ना रहे, वो कोई भी बन सकता है, और वो किसके द्वारा चुना जाए, एक पार्लियामेंट्री के द्वारा चुना जाए। सपोर्टेड जुडिशरी विच मस्ट बी वेल ट्रेंड एंड इंडिपेंडेंट, और जो जुडिशरी होगी वो कैसी होगी, वेल ट्रेंड मतलब पूरी ट्रेनिंग के साथ होगी और साथ में इंडिपेंडेंट, अपनी सोच से आज़ाद होगी। ओके हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेटिक, मतलब किस तरह से वो बता तो रहे हैं कि डेमोक्रेटिक है बट डेमोक्रेटिक नहीं है। वो कैसे हैं? बिकॉज दे डिड नॉट बिलीव द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एंड वांटेड ओनली मैन विथ प्रॉपर्टी शुड हैव राइट टू वोट, मतलब वो
क्या सोच रहे थे कि जिनके पास पैसा है, मतलब एक तो एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे वुमेंस के पास कोई भी अधिकार नहीं है वोट करने का, और मेंस भी वो वोट कर सकते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी हो, मतलब जो वेल्दी पर्सन है वो वोट कर सकता है, गरीब इंसान यहाँ पे वोट नहीं कर सकता। तो ये पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं है। डेमोक्रेटिक अगर होता तो यहाँ पे इक्वल राइट्स होते, इक्वल कास्ट सिस्टम रिलीजियस सबसे ऊपर, मतलब एक अगर कोई ह्यूमन बीइंग है तो उसके पास इक्वल राइट है वोटिंग का, ओके, अगर वो एडल्ट फ्रेंचाइजी यूनिवर्सल में आता है, ओके। रेडिकल्स, अब रेडिकल्स क्या है, देखो लिबरल क्या था, मतलब आज़ाद, रेडिकल मतलब वो चाहते हैं कि जो भी चीज़ होना है वो रैंडमली फटाफट हो, जल्दी से जल्दी वो चेंजेस आए। अच्छा, अब ये कौन सी क्लास है जो बिलोंग करता है, ये सबसे लोअर क्लास है, जो सबसे नीचे तबके के इंसान है वो इसमें है, जिनके पास ना ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है, मतलब लोअर मिडिल क्लास हम बोल सकते हैं, ना ही इनके पास कोई अधिकार है अभी तक। तो ये क्या चाहते हैं कि अगर डेमोक्रेसी आ रही है तो जल्दी से जल्दी आए, ताकि वंशवाद खत्म हो और इनको भी आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिले, ओके। वांटेड अ गवर्नमेंट विच मस्ट बी बेस्ड ऑन मेजोरिटी, और ये ऐसी सरकार चाहते थे जो मेजोरिटी से बने, मतलब जिसमें अधिकतर लोगों का मत हो, उसको देखते हुए सरकार बने, ओके। सेकेंड पॉइंट, दे सपोर्ट वुमेन सफरेटेड मूवमेंट, और ये वुमेन सफरेटेड मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं जिसमें कि वुमेन्स के पास अधिकार होगा वोटिंग राइट्स का, ओके। दे अपोज द प्रिविलेज ऑफ ग्रेट लैंडलॉर्ड्स एंड वेल्थी फैक्ट्रीज, और ये अपोज करते हैं किसको, जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं और वेल्दी फैक्ट्री ओनर है। जैसे हमारे यहाँ हम देखते हैं कि अंबानी है, सपोज इंडिया में अंबानी एक ही है, और अगर उसी के पास पूरा ऑल ओवर इंडिया की ज़मीन हो गई तो क्या करेगा, वो अपने अकॉर्डिंग जो भी चाहे वो चेंजेस कर सकता है, ओके। तो यहाँ पे वो चाहते हैं कि किसी एक पर्सन के पास कोई भी ज़मीनी अधिकार ना हो, वो अकेला लैंडलॉर्डर नहीं हो, ओके, लैंड ओनर नहीं हो। तो यहाँ पे सभी के पास ज़मीन का भी अधिकार बराबर हो और सभी के पास इक्वलेंट हो, ताकि कोई एक डोमिनेट नहीं कर पाए, ओके। तो रेडिकल्स क्या चाहते थे कि बदलाव हो, जल्दी से जल्दी हो और सारी चीज़ें जल्दी जल्दी बदल जाएं, ओके। वाई, क्यों चाहते थे, बिकॉज द डिसलाइक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन फ्यू हैंड, मतलब ये चाहते थे कि कुछ हाथों में ही प्रॉपर्टी नहीं रहे, सभी को प्रॉपर्टी का हिस्सा मिले, ओके। बिकॉज दिस वॉज अ क्रिएटिंग दिस पार्टिंग इन द सोसाइटी, और ये इस वजह से क्या हो रहा था, लोगों में मतभेद ज़्यादा आते थे, मतलब मैं हायर मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम द लोअर मिडिल क्लास, और मेरा कास्ट ये है, मेरे पास तो इतनी सारी प्रॉपर्टी है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, जो सोसाइटी में चेंजेस है वो ना आ सकें, ओके, इसलिए ये चाहते थे। कंजर्वेटिव्स, अच्छा लिबरल्स हमने देख लिए, रेडिकल्स हमने देख लिए क्या होते हैं। अब कंजर्वेटिव्स, कंजर्वेटिव्स क्या है, अ ग्रुप ऑफ रूलिंग क्लास इन पर्सन इन पावर हु इनिशियली अपोज द चेंजेस। अच्छा, ये किस तरह के लोग हैं, ये उस तरह के लोग हैं जो चाहते हैं कि जो बदलाव वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है बदलाव हो जाना चाहिए, बट वो बदलाव किस तरह से होना चाहिए, धीरे धीरे, मतलब डे बाय डे थोड़ा थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, सडनली कुछ भी चेंज नहीं होना है। इनका रीज़न क्या है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि ऑलरेडी रूलर्स हैं, मतलब राजा महाराजा टाइप्स के जो लोग हैं वो कंजर्वेटिव्स में आते हैं। तो वो लोग देखो, अगर सपोज मैं अभी CM हूँ, ओके, सो मैं अगर कोई बदलाव लोग चाह रहे हैं, सॉरी CM तो एक डेमोक्रेटिक का आ गया, मैं सपोज रानी हूँ, ओके, तो मैं क्या चाहूँगी, अगर लोग डेमोक्रेसी चाह रहे हैं तो मैं क्या चाहूँगी कि वो धीरे धीरे बदलाव, ताकि मेरी जो गद्दी है वो मुझसे ना छीने, ओके। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि राजा लोग जो हैं वो कंजर्वेटिव्स में हैं और वो ये चाहते हैं कि जो उनके पास पावर पोजीशन है वो उनसे ना छीनी जाए, ओके, और वो उन्हीं के पास रहे, इसलिए वो लिबरल्स और रेडिकल्स को अपोज करते हैं, ओके। बट आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन दे वर रेडी फॉर द चेंज, बट जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया जिसमें उन्होंने देखा कि वहाँ के जो राजा महाराजा थे उनको कैसे इम्प्रिजनमेंट, कैसे उनको फांसी दी गई, किस तरह से उनको गद्दी से उतारा गया, ओके, क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने देखी, तो वो देखते हुए उन्होंने क्या सोचा कि हम तैयार हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला हाँ हम बदलाव के लिए तैयार हैं, ओके, बिकॉज दे अंडरस्टैंड दैट द चेंज वॉज इनविटेबल
और वो जानते थे कि ये बदलाव मतलब ऐसा नहीं है आज नहीं कल आना ही है, इसलिए तो माइंडसेट तो उन्होंने कर रखा था कि हाँ बदलाव तो आना ही है, तो उसके लिए वो तैयार थे कि हाँ ठीक है चेंज के लिए हम रेडी हैं। ओके, बट दे बिलीव दैट देयर पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड एंड चेंज हैड टू बी ब्रॉट अबाउट थ्रू अ स्लो प्रोसेस। पर वो चाहते थे कि जैसा उनका पास्ट रहा है, मतलब वो राजा थे तो उनको ऐसा कॉमनर नहीं गिना जाए, उनके पास्ट को देखते हुए उनकी रिस्पेक्ट डिग्निटी के साथ उनको किया जाए और ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस में हो। ओके, धीरे धीरे हो। ऑल दिस डिफरेंट आइडिया प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। और ये अलग अलग आइडियाज़ एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई कवर इन 3 topics in this video. Okay, so I thought you can easily understand what I explain, and if you have any problem so you can send a comment in comment box. Okay, thank you students, thank you for watching this video.